नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों को मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज के कारोबारी सत्र के अंदर कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर हमारे जानकार रूपा मेहता की क्या राय है। तो हमेशा की तरह यहाँ पे शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजारों के अंदर $1826 पर हरे निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही दिनों की पहले की बात है जब हमने भी देखा था, आपने भी और हमने भी, कि जो सोना था अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजारों के अंदर वो $1700 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, $1800 के नीचे था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कुछ 3-4 ट्रेडिंग सेशन से सोने के अंदर कुछ तेजी बनती हुई नजर आ रही है और आज सोना $1826 पर एक बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यही सब बात करें अगर चांदी की, तो चांदी में भी देख रहे हैं कि $26 पर कारोबार दर्ज किया जा रहा है और चांदी भी इस वक्त मान के चलिए कि इंटरनेशनल मार्केट में आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल देख रहे हैं कि बीते सत्र के मुकाबले थोड़ी गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। WTI $72 पर 0.25% की गिरावट के साथ और ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $74 पर 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर निकल के सामने आई है कि ओपेक और उसके सहयोगी देश अब एक कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आ सकते हैं, कुछ डिसीजन ले सकते हैं कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर, जिसमें कच्चे तेल की जो उत्पादन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसमें बढ़त दर्ज की जाएगी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इसी खबर के चलते कच्चे तेल की कीमतों में आज ऊपरी स्तर से एक मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल जो रुझान है अभी खाद्य, बात करूं कच्चे तेल का, तो कच्चे तेल की डिमांड अभी आने वाले दिनों में बढ़ेगी ही। बात करें बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स का बाजार देख रहे हैं कि MCX, जिंक, निकल और लेड तीनों ही हरे निशान पर हैं। इसे बात करें कॉपर की, तो कॉपर भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आधे फीसद की तेजी के साथ $4.2 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स का जो बाजार है ठीक ठाक ही स्तर पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा, ये जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि आपने जो लेवल दिया था कि जब तक सोना $1820 के ऊपर नहीं जाता है, वहां पे नहीं सस्टेन होता है, तब तक सोने के अंदर तेजी नहीं मानी जा सकती। आज देख रहे हैं कि आपका टारगेट अचीव हो गया है। सोना इस वक्त $1826 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चांदी भी ठीक ठाक लेवल पर कारोबार कर रही है। तो अब आपको क्या लगता है, अगर सोना यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो आगे क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए अखिलेश, जैसे कि $1800 का एक अहम सपोर्ट था, उसको अगर ब्रेक अभी सोने ने किया है, तो अब यहाँ से सोना वापस से $1840 तक एक बार ऊपर जा सकता है, यानी $20 की और तेजी अभी फिलहाल देखने को मिल सकती है। 1840 से लेकर $1860 तक की रेंज हो सकती है कि ऊपरी स्तरों पर देखने को मिले। ओवरऑल ट्रेंड अब यहाँ से पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से बाइंग जो है वो इनिशिएट होती हुई दिखाई दी है मार्केट के अंदर, तो अब यहाँ से खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। अब यहाँ से एक बार तेजी की तरफ मार्केट देखने को मिल सकता है और भारतीय बाजारों में सोना 48,500 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी के बाद मुझे लगता है कि 49,500 से लेकर 50,000 के स्तर दिखा सकता है। जी, तो यानी कि अब देखने वाली बात ये होगी सोने चांदी के अंदर कि क्या वो दोनों इन लेवल्स पर सस्टेन हो पाते हैं, और अगर सस्टेन हो जाते हैं तो जो रूपा जी ने लेवल्स दिए हैं सोना चांदी दोनों ही उन पर अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में खबर निकल के सामने आई है कि जो ओपेक और उसके सहयोगी देश हैं वो एक कॉम्प्रोमाइज वाला डिसीजन लेते हुए नजर आ सकते हैं अपनी अगली बैठक में। ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है जिसमें कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर कुछ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। तो अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से कच्चे तेल की डिमांड है, लेकिन अगर उत्पादन बढ़ता है तो प्राइसेस डाउनफॉल में भी हम देखने को देख सकते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर कच्चे तेल का जो भाव है वो गिरता है तो कहां तक जा सकता है? देखिए, अगर उत्पादन, मैंने पहले भी बताया था कि अगर उत्पादन बढ़ने की खबरें आती है तो कच्चा तेल जो है वो दबाव में जा सकता है और नीचे में $70 से लेकर $68 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि अभी कच्चे तेल उत्पादन बढ़ने की वजह से थोड़ा नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजारों के अंदर और घरेलू वायदा बाजारों दोनों के ही अंदर बनती हुई नजर आ सकती है। यहीं से रूपा जी बात करें बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स का बाजार देखने की बीते सत्र के मुकाबले हरे निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बीते सत्र के मुकाबले ठीक ठाक लेवल्स आज देखने को मिल रहे हैं बेस मेटल्स के अंदर। कॉपर भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि आज कॉपर में कैसा रुख देखने को मिल पाएगा? देखिए, कॉपर के अंदर 700 के ऊपर जब तक सस्टेन है तब तक तेजी का ही रुझान है।
और आज भी हम देख रहे हैं कि 724 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा फिलहाल गिरावट की गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। 718 तक ज्यादा से ज्यादा एक बार नीचे आ सकता है, 718 से 712 की रेंज हो सकती है। वहीं ऊपर में बात करें तो 732 से लेकर 740 की रेंज जो है वो देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से निचले स्तर पर खरीदारी की ही रणनीति होनी चाहिए। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि बेस मेटल्स में निचले स्तर पर खरीदारी की ही रणनीति होनी चाहिए और लंबी अवधि में बेस मेटल्स में ओवरऑल तेजी का रुझान है ही। यहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे आपसे कि आज वो कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, आज मुझे लगता है कि आज क्रूड के अंदर बिकवाली का दौर है, तो क्रूड के अंदर थोड़ा बिकवाली कर सकते हैं। नीचे में एक बार क्रूड जो है 5360 से 5340 तक लुढ़क सकता है। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि आज आप नॉन एग्री कम्युनिटीज के अंदर कच्चे तेल में ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चल सकते हैं। उन्होंने जो लेवल दिए हैं आप उन स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।